यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम हैक कर लिया है। हम सबसे पहले बिहार की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, कि इस बार का नारा बदलाव का नारा है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। न सिर्फ सरकार बदलने की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ हम विधायक बदलने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार का जो सूरत हाल है उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही हमारा नारा है, बदलाव ही हमारा संकल्प है। खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा अपने आप भूल जाएगा। एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन। भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। कि ज्यादा अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा ना देशद्रोही देशद्रोही, कहेंगे खबरदार, बेसी देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन कर देंगे। खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। कोरोना के बीच में ये बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से नियमों का लगातार बदलाव किया गया है इसको समझ लीजिए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो भाजपा को लगा कि इस बार तो छक्का मार देंगे। सब टीवी वाला इनके पॉकेट में रहता है तो क्या दिक्कत है, बाकी कोई पार्टी प्रचार कर नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पे इनका कब्जा है, अब मीडिया पे इनका कब्जा है। अब दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा अपने आप भूल जाएगा। तो इनको लगा कि चुनाव इसी बीच में करा लेना चाहिए। चुनाव की ज्यों प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि स्कूल कॉलेज बंद है, विधानसभा बंद है, विधान परिषद बंद है, परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है, चुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो असल बात बीजेपी के मन में यह था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन। ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ साफ समझ लीजिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करने जा रहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। लेकिन जिस विधायक को चुने हैं वो उसी पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे। कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से वो भाजपाई हो गए हैं। हम तो बोले थे ना एक जगह कि ज्यादा अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा ना देशद्रोही देशद्रोही, कहेंगे खबरदार, बेसी देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन कर देंगे। देखिए, हम सबसे पहले बिहार की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन अगर आप किसी भी मानदंड की बात करेंगे, चाहे आप विकास के मानदंडों की बात करें, शिक्षा के मानदंड की बात करें, रोजगार के मानदंड की बात करें, विस्थापित के मानदंडों की बात करें, तो बिहार जो है आज भी पिछड़े राज्यों की सूची में क्यों है। और बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात किया गया, 1,20,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया गया। आखिर इन सारे वादों का क्या हुआ है? तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का स्टूडेंट की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और बिहार के एक एक नागरिक की तरफ से यही आग्रह है, यही अपील है, उनकी एक ही उम्मीद है कि इस बार का नारा बदलाव का नारा है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। न सिर्फ सरकार बदलने की हम बात कर रहे हैं,
न सिर्फ हम विधायक बदलने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार का जो सूरत हाल है उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही हमारा नारा है, बदलाव ही हमारा संकल्प है। हमारा कहने का तात्पर्य ये था, हम अपने लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा है, उस 7 विधानसभा में एक बखरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अपने उम्मीदवार के नामांकन में हम गए थे। वहाँ भी अपने साथियों से बातचीत के दौरान हमने कहा कि जनता को जाकर के यह बात कहने की ज़रूरत है कि आप वोट देते हैं किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को, लेकिन जब वो चुनाव जीत करके चला जाता है तो उसको लोग रिजॉर्ट लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं सुने हैं, कौन कोना सोत लिखबतो को ना, रिजॉर्ट जो है विधायक घूम रहा है, अपना विधायक ये बस में बिठा के ले जा रहा है, उसका विधायक वो बस में बिठा करके ले जा रहा है। लोग 2015 में जब वोट किए थे तो बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे, नीतीश जी के पक्ष में वोट किए थे, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसके कुछ साल कुछ महीने के बाद जो है फिर से पुराने वाला गठबंधन जो है वो स्थापित हो गया। अक्सर चुनाव में लोग जो है ईवीएम हैक होने की बात करते हैं। हमने कहा बिहार तो अद्भुत राज्य है, यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करे। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करें। यही हमारा आग्रह और अपील है।